हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी का एक सेट जो है जारी कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? वो जो है उसका नाम है बिस्नी। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है कि वो सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो इसके निबंधकार जो है कौन है? उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भगत सिंह। अगला कि किस पाठ में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? तो ये किस पाठ में आया है? रोज में। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? इससे साफ पता चलता है कि अर्धनारीश्वर। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सब्ज बाग दिखाना यानी कि लालच देना। हार जीत कविता के कवि का नाम क्या है? हार जीत के कवि हैं अशोक वाजपेयी जी। जायसी का जन्म स्थान है जायस, कब्र अमेठी में। उसके बाद हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उसके बाद है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। ये है रघुवीर सहाय। अधिनायक हो गया है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से लिया गया है? मुकुल से लिया गया है। कवितावली किसके द्वारा लिखा गया है? तो कवितावली तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। भूषण को भूषण की उपाधि, वही कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था? तो दिए थे राजा रुद्र शाह। जायसी जो है इस शाखा के कवि हैं, वे मार्गी हैं। अच्छा शीर्षक निबंध किसने लिखा है? ये लिखे हैं जे कृष्णमूर्ति जी। किस पाठ से युक्ति आई है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है? शिक्षा से। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज है। परगीत और समाज होगा, परगीत और समाज। शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। साहित्य लहरी के रचनाकार जो है कौन है? सूरदास जी हैं। उसके बाद है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? वो थे भारतेंदु युग। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का क्या नाम था? बातचीत शीर्षक
के निबंधकार का नाम था बालकृष्ण भट्ट। इसमें उसका ऑप्शन जो है नहीं दिया हुआ। बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद है चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? चंद्र शर्मा गुलेरी तो मूल निवास स्थान था गुलेर, कांगड़ा जिला में है, हिमाचल प्रदेश। संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? ये दिए थे जयप्रकाश नारायण। लोक का विशेषण जो है क्या है? लौकिक। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। भर पेट में कौन उपसर्ग है? तो भर। कृत्रिम शब्द का विलोम जो है क्या है? कृत्रिम। प्राकृत। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कारक कौन है? करण। उसके बाद है कि किस पात्र का कथन है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना? ये मुन्नी का है। सिपाही की माँ एकांकी कार का क्या नाम है? मोहन राकेश। उसके बाद है कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? गैंग्रीन। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में ही। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम बताना है। जयशंकर प्रसाद। किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? लोग भूल गए हैं। कवियों का कवि किस कवि को कहा गया है? शमशेर बहादुर सिंह। दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? श्यामावती देवी। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? 5 जून 1974। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? कामायनी। उसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन में। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? हार मानना। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी। कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। समाज का विशेषण क्या है? सामाजिक। कड़वक जो है शीर्षक कविता किसने लिखा है? कड़वक वो लिखे हैं जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य थे, महाप्रभु। भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिता का क्या नाम था? श्याम तिवारी, रत्नाकर त्रिपाठी। तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? हुलसी माता के नाम, पिता के नाम आत्माराम। उसके बाद है तिरिछ
शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताना है। उदय प्रकाश। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? कुर्सी जातिवाचक। अभियोजन में कौन उपसर्ग है? अभी। उसके बाद है कि लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। हाथी का पर्यायवाची जो है कौन नहीं है? इसमें नहीं है आना चाहिए। तो हाथी के पर्यायवाची कौन नहीं है? प्रिय ही नहीं है। अगला 26 शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। वो है नाभादास। सदानीरा किस नदी को निमित्त करके लिखा गया है? गंडक। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के किसके सहयोगी थे? चाचा और पिता लाला लाजपत राय। उसके बाद कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। तिरिच विष खापर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है? काले नाग से 100 गुना ज़्यादा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध है। उसके बाद है कि नामवर सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? जीयनपुर में। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? तो जयप्रकाश नारायण को मिला था। बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितना निबंध लिखे थे? 1000 लिखे थे। उदंड का विलोम जो है क्या है? उदंड। उदंड के विनम्र हो जाएगा। किस कविता के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ था? दिनमान। मुन्नी जो है कौन थी? तो मुन्नी बिस्नी के बेटी थी। कमल नयन में कौन समास है? कर्मधारय। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? आऊ। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? अपन। प्रकाष्ठा में उपसर्ग बताना है। प्रकाष्ठा में उपसर्ग है परा। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या है? अपना काम निकालना। उसके बाद आ जाइए इसमें 78। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है अपमानित होना। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है? अंडे के छिलके एवं अनेकांकी से। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का नाम बताना है। इसमें से सभी है। धांगर शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है? भाड़े का मजदूर। भगत सिंह को फांसी की सज़ा जो है कब मिली थी? 23 मार्च 1931। किसने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर के गुण लेती है तब वह राक्षसी बन जाती है? प्रेमचंद। जय प्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी। रामपुरवा कहाँ है? भितिहरवा के पास है। सूरज किसका पर्यायवाची है? सूरज ये सभी का है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है?
ने जोड़ अक, उसके बाद हो गया आपका इधर 89 नंबर है कि ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों पर दिखना। हाथ पैर में कौन समास है? द्वंद्व। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, उसके लिए एक शब्द कहा जाता है दीक्षित। लुटेरा में कौन पढ़ते हैं? लुटेरा में एरा। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। उसके बाद आ जाइए 95 नंबर। किस पाठ से उद्धृत है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है? सिपाही की माँ। मिठास में कौन सा लिंग है? मिठास स्त्रीलिंग। प्रातः काल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रातः जोड़ काल। महेश का संधि विच्छेद क्या है? महेश। महाजोड़िस। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती कि नहीं? लेखक ने। जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे? छायावाद। इस तरह से आप सभी का 100 क्वेश्चन जो है हो चुका है। और इसे देखिए, किसी क्वेश्चन में जो त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं।